रहा हूँ। चाहे बिजली का काम हो, खेती किसानी का काम हो, पानी का काम हो, शिक्षा का काम हो, खेल का काम हो, स्वास्थ्य सुविधा का काम हो, हम हमारे क्षेत्र में अक्सर लड़ने का काम किए हैं। आज हमारा क्षेत्र ये जो प्रिज्म सीमेंट बड़ी बड़ी घोषणा कर रही है कि हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, खेलने वाले बच्चे को खेल दे रहे हैं, लेकिन उसका विपरीत काम कर रही है। ये प्रिज्म सीमेंट फैक्ट्री लोगों को रोजगार नहीं दे रही है, यदि दे रही है तो लोगों को मौत दे रही है। आप जानते हैं जब अभी प्रिज्म सीमेंट में पिछले दशक 2-4 साल पहले जब हिंदुस्तान में बाबरी और मंदिर का फैसला होने वाला था, आप जानते होंगे उस समय एक प्रिज्म सीमेंट की सैलो गिर गई थी। ये साले लोग, कमीने लोग कहते हैं कि ये प्रिज्म सीमेंट अच्छा सीमेंट रहती है। अरे कमीनों, जब तुम्हारा सैलो गिर गया तो मेरा घर गिरने में कोई समय न लगेगा। मैं आप लोगों के माध्यम से एक जनता की अदालत में मैं खड़ा हूं। आज आपको फैसला करना होगा कि आप मेरे साथ में है कि पूंजीपति के साथ में है। एक तरफ मैं आपको, आपका गरीब भाई, आपका गरीब बेटा आपके लिए खून दे रहा है, आपके लिए किडनी दे रहा है, पूरा शरीर आपके लिए समर्पण है। मैं ईमानदारी के साथ मैं कहना चाहता हूँ, मैं बिकने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं 2 वक्त की रोटी खाने वाला व्यक्ति हूँ, किसान का बेटा हूँ, एक पूंजीपति का बेटा नहीं हूँ। मुझे पीड़ा होती है। 1 कुंटल अनाज पैदा करने में कितनी तपस्या करना पड़ती है मुझे मालूम है। मैं दिन में कुर्ता पहन के आपके बीच में आशीर्वाद लेता हूँ, और मैं जब घर जाता हूँ तो कुर्ता पहन के, हाफ पैंट पहन के पानी लगाता हूँ, और मुझे सांप भी चाटता है, बीती भी चाटती है। इतना बड़ा कष्ट होने के बावजूद भी हमको मालूम है कि किसानों की पीड़ा कितनी होती है। लेकिन ये हरामखोर कुत्ता कमीना प्रिज्म सीमेंट का प्रबंधन आपकी पीड़ा को नहीं समझ पाएगा। यदि समझेगा तो आप समझेंगे, हम समझेंगे। आज मेरा आंदोलन को असफल करने के लिए मेरे ही समाज के लोगों को, मेरे ही भाइयों को मुझसे अलग करने के लिए इसने इतनी बड़ी रणनीति तैयार कर दिया। मैंने तो प्लान किया था कि हम क्रिकेट के मैदान में अपना बहुत ही अच्छा जनता के बीच में, जनता की अदालत में मैं अपना वक्त रखूंगा, अपना जो है तो अपनी बात रखूंगा। लेकिन उसने कह दिया कि ये तालाब नागेंद्र के लिए नहीं है, मैंने खरीद लिया है। अरे हरामखोर, नागेंद्र एक जनप्रतिनिधि है। नागेंद्र को आज 7,000 जनता ने चुन के इस क्षेत्र में भेजा है। ये मध्य प्रदेश शासन की आराजी है, ये बघाई बैरिया बभौरी मनकारी व्यक्तियों की आराजी है, नागेंद्र कलमऊ की आराजी है, बल्कि प्रिज्म सीमेंट के कुत्ते कमीने लोगों की आराजी नहीं है। इसमें मैं चाहूँ तो फूल उगा दूं, इसमें चाहूँ तो मैं पत्थर उगा दूं, ये मेरा काम है। यदि मैं गलत कहूँ तो हमको आप कुछ भी सजा देने के लिए तैयार हो जाइए, मैं तैयार हूँ 24 घंटा। हमारे बीच में हमारे युवा साथी प्रशांत जी का आगमन हो चुका है। सच में आज बहुत खुश हूँ। आज इतने साथी के बीच में मैं आज बैठा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं स्वर्ग में पहुंच गया हूँ। जब मैं इस क्षेत्र हो रही थी, हिनौती का एक छोटा सा बालक जिसकी उम्र 5 साल थी, उसने खेलते कूदते गए और प्रिज्म सीमेंट के लीज में हमेशा हमेशा के लिए इस जिंदगी से अलविदा हो गए। मुझे उस पीड़ा होती उस माँ की आंचल की जिसके गोद का बच्चा उजड़ गया और प्रिज्म सीमेंट के खनिज में डूब के मर गया, मुझे पीड़ा होती है। यदि आप लोग प्रिज्म सीमेंट के ऊपर दबाव बनाए होते तो वहां पे प्लास्टिक न होती, बहुत गहरी खदान न होती, तो उस ओमकार नाम का बेटा आज उस
परलोक सुधार में न होता, आपके बीच में होता, आज पता नहीं क्या करता, बताइए। इसी तरह बघाई निवासी एक कमला सिंह, जो कोटा जैसे शहर में AI ट्रिपल की कोचिंग कर रही थी, उसने भी अपने निज निवास बघाई में गई और घूमने के उद्देश्य से उसमें गिर गई और हमेशा हमेशा की इस दुनिया से चली गई। अब बताइए मेरा क्या कसूर है? यदि कसूर है तो उस हरामखोर कुत्ता कमीना स्वाइन गोपाल शर्मा प्रेजेंट सीमेंट का कसूर है, जिसने इतनी बड़ी खदान बनाकर आकार नोट बता रहा है। आज हिंदुस्तान में सब लोग गाय माता को माँ मानते हैं। हम लोग एक माँ से जन्म हुए हैं, लेकिन दूसरी माँ से उसका दूध पी के आज इस इतने बड़े हो गए हैं। आज उस गाय माता की सरेआम आत्महत्याएं हो रही है, लेकिन हमारे लोग ऐसे देख रहे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। इसके बताइए बिक गए हैं। आज कितनी शर्म की बात है। जब प्रीम सीमेंट प्रबंधन जब आपके गांव में स्थापित हुआ था, तो बड़े बड़े वादा किया था कि आपको हम रोज बनवा देंगे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पुल बनवा देंगे। लेकिन क्या कुछ बनवाया? कुछ भी नहीं बनवाया। 15,000 रुपए एकड़ की भाव से किसानों की जमीन को खरीद लिया गया। और किस शर्त पे खरीदा गया कि जब किसानों की जमीन का रेट बढ़ेगा तो हम उस किसान के जमीन का डिफरेंस के तौर पर जितना अधिक रेट बढ़ेगा उससे अधिक हम कीमत देंगे। लेकिन आज तक उस क्षेत्र के किसानों को फूटी कौड़ी तक नहीं दिया। यह है प्रीम सीमेंट प्रबंधन। दूसरी ओर प्रीम सीमेंट प्रबंधन ने कहा था कि जो किसान हमको जमीन देगा, उस किसान के एक एक परिवार से हम एक एक युवाओं को रोजगार देंगे और परमानेंट कर देंगे। लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। कागज के कोने पन्ने पर बिल्कुल फर्जी पड़ा हुआ है। एक भी किसान के बच्चे को रोजगार नहीं दिया गया है। यदि दिया गया है तो ठेकेदार के बेस में रखा गया है और आए दिन धमकियां दिया जाता है कि तुम मेरे कहने पे खाना खाओ, मेरे कहने पे इससे बोलो, मेरे कहने पर वहां जाओ। टोटल गुलामियत की जंजीर में प्रीम सीमेंट जकड़ दिया है। आज इस क्षेत्र में बहुत बड़ी विकट समस्या है। मैंने इस समस्या के लिए कई बार आंदोलन किया। इन समस्याओं को लेकर माननीय हाई कोर्ट जबलपुर में भी मैंने जनहित याचिका लगाया हूं। उस याचिका में माननीय तत्कालीन जिला कलेक्टर संतोष मिश्र जी ने और रामपुर के SDM माननीय के पाठक जी, तहसीलदार माननीय RN खरे जी ने यहाँ का अवलोकन किया था और जांच प्रतिवेदन भी दिया। लेकिन जिला के कलेक्टर ने भी यह भी लिख दिया कि आबादी से 200 मीटर की दूरी पे प्लास्टिक लगाई जाए। लेकिन हाई कोर्ट और जिला के कलेक्टर का जो भी दिशा निर्देश है, उस दिशा निर्देश का पालन नहीं कर रहा है। देख लीजिए, आपके सामने है। जहां एक और खनिज विभाग यह कह रहा है कि ब्लास्टिंग करने का कोई मापदंड होता है, समय होता है, लेकिन बिना समय के ब्लास्टिंग कर रहा है। हिनौती गांव में पता नहीं कितने के घर ब्लास्टिंग से उजड़ गए, लेकिन प्रीम सीमेंट की तानाशाही अभी भी बरकरार है। अब देखेंगे कि जितने भी शासकीय भवन है, आंगनबाड़ी, विद्यालय, सब जो है तो कंपनी के हैवी ब्लास्टिंग के कारण खराब हो चुके हैं। आज हम आपको बता दें कि ये प्रीम सीमेंट कंपनी आपको और हमको तोड़ने का काम कर रही है। जिस प्रकार इस हिंदुस्तान को अंग्रेजों ने, मुसलमानों ने नोच नोच के खाया है, उसी प्रकार ये प्रीम सीमेंट कंपनी
इस क्षेत्र के लोगों को नोच नोच के खाने का काम कर रही है। साथियों, यदि आप में ताकत है, यदि माँ का आपने दूध पिया है तो माँ के दूध का फर्ज कर दो और इस हरामखोर प्रजिम सीमेंट को ईंट से ईंट बजा दो। मैं बता दूं आपको, ये प्रजिम सीमेंट कंपनी आज हरिजन आदिवासी अन्य पिछड़े वर्ग के गरीब लोगों को, जो आज 15 बरस से जब से कंपनी स्थापित हुई थी तब से आज जो प्रजिम सीमेंट में काम कर रहे थे, लेकिन जब ये प्रजिम सीमेंट जाने की ये लोग परमानेंट के कगार पे आ गए हैं तो उनका पंचलाक कर दिया गया। ये कितना बताइए अन्याय का काम है। आज बेचारे 2 वक्त की रोटी के लिए दाने दाने के लिए मोहताज है। ये प्रजिम सीमेंट फैक्ट्री हम लोगों को रोजगार नहीं दे रही है, रोजगार के बदले मौत दे रही है। जब ये सैलो गिरा था तो पता नहीं कितने लोगों की जान गई थी। जब ये सैलो गिर गया था तो सतना के पुलिस विभाग के द्वारा, ये प्रजिम सीमेंट प्रबंधन द्वारा मुझे नजरों में बंद कर दिया गया था कि नागेंद्र को देखना कहीं ये दंगा फसाद न करा दे। हिंदुत्ववादी विचारधारा का नेता है, संघ का नेता है, कहीं यहाँ आके दंगा फसाद न करा दे। लेकिन वास्तविकता ये सत्य है कि ये प्रजिम सीमेंट फैक्ट्री में जब सैलो गिरा था तो कम से कम 50 लोगों की मृत्यु हुई थी। आपका ही भाई है, मैं नहीं कहता हूँ कि आपका ही खून आपका भाई हो सकता है। भाई तो वो हो सकता है, यदि दिल आपका साफ है तो मेरा भाई है, यदि दिल ही साफ नहीं तो खून ही भाई नहीं हो सकता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये प्रजिम सीमेंट प्रबंधन आज हम इस बात को संकेत दे रहे हैं कि जितनी भी हमारी मांगे हैं, यदि उन मांगों को अमल नहीं किया गया तो हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। ये हम आपको बता रहे हैं। वक्त का तगादा है, वक्त का तगादा है, तूफा सोजी झुयारो। वक्त का तगादा है, तूफा सोजी झुयारो। कब तक चलोगे किनारे 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 किनारे? अब किनारे चलने की आवश्यकता नहीं है। ये जो कंपनी के लोग हैं, ये इनको मैं बता दूं कि व्यवस्था सुधार ले। यदि ये व्यवस्था नहीं सुधार पाएंगे तो हम लोग व्यवस्था सुधारेंगे। इस क्षेत्र के युवा व्यवस्था सुधारेंगे, इस क्षेत्र की माताएं बहनी व्यवस्था सुधारेंगी।